नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका सेलेक्टेड और लेटेस्ट जो आपका एग्जाम में एमटीएस के पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न से सवाल पूछा जा रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन जो है आपका सेलेक्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कंडाउर सिलेंडर लारिस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है आपका कंडाउर सिलेंडर लारिस अभ्यारण्य स्थित है। यह अभ्यारण्य अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल की बात करें, ऑप्शन नंबर ए केरल की, तो केरल में जो है आपका पेरियार अभ्यारण्य स्थित है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, जिससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में जो आपका कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आपका दो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसको आप लोग को ध्यान रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भी उत्तर प्रदेश में है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तमिलनाडु में एक और अभ्यारण्य स्थित है, जिसका नाम है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। इससे भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और पंचमंडी अभ्यारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है। डच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन सभी को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आपका एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय स्थित है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो है आपका 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन हुआ है। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोडेरा गांव जो है आपका भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये गांव जो है आपका गुजरात में स्थित है। ये गुजरात का गाँव है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। बात करें बुरहानपुर, तो बुरहानपुर भी जो है आपका हाल ही में बहुत चर्चा में था। तो ये जो है आपका भारत का फर्स्ट हर घर जल वाला प्रमाणन जिला बना है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अपना कीमती 15 मिनट का समय देकर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम जो है आपका सूडान की राजधानी है। अगर जुबा की बात करें तो जुबा जो है आपका दक्षिण सूडान की राजधानी है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। दमिश्क की बात करें तो दमिश्क जो है आपका सीरिया की राजधानी है। अंकारा जो है आपका तुर्की की राजधानी है। तो ये चारों जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद ने जो है आपका फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी की। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है आपका अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य का चाय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश का यह चाय है कांगड़ा चाय, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें जो आपका धर्म, जाति, लिंग, वंश, रंग, रूप, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है आपका अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद जो है आपका 19 है, इसके अनुसार जो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी जो है आपका मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो नदी की बात करें तो ये आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, केमांग, लोहित, सुवनश्री किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं आपका केमांग, लोहित, सुवनश्री जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां, तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में जो है आपका 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है। मिस्र की राजधानी जो है आपका काहिरा है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरवात जो है आपका अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से दल बदल से संबंधित अनुसूची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 10 जो है आपका दल बदल से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें जो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 की बात की जाए तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और अनुसूची 9 जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का एक लोक नृत्य है। और केरल का एक और लोक नृत्य है जो कि आपका एग्जाम में पूछता है, कथकली। कथकली भी जो है आपका केरल का ही लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य है आपका भरतनाट्यम, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, हार्नबिल महोत्सव जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किस वर्ष से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 2015 को जो है आपका यह योजना आई थी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 25 दिसंबर 2014 को, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था। बात करें ऑप्शन नंबर सी की 25 सितंबर 2017 को, तो इस दिन जो है आपका सौभाग्य योजना लॉन्च हुआ था। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की 23 सितंबर 2018, तो इस दिन जो है आपका आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुआ था, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस जो है आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान थी, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पांडव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई जो थी आपका पांडव वंश की राजधानी थी। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ली चित्रकला जो है आपका महाराष्ट्र का एक चित्रकला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, सी है आपका मध्य प्रदेश और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन जो है आपका 1917 में हुआ था। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 1916 में, तो 1916 में जो है आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है आपका नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। क्योंकि जो है आपका 1907 ईस्वी में जो है आपका नरम दल और गरम दल दो अलग अलग पार्ट में बट गया था, जो कि आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक में मिलाया गया था। बात करें ऑप्शन नंबर सी की 1919 में, तो 1919 में एक घटना मशहूर थी आपका, जो कि क्वेश्चन बनता है 13 अप्रैल 1919 में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जो है आपका 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट भी आया था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अवशिष्ट अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से जो है आपका अवशिष्ट विचार का अधिकार लिया गया है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो आपका समवर्ती सूची लिया गया है, और अमेरिका के संविधान से जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से जो आपका मूल कर्तव्य लिया गया है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो है आपका औद्योगिक विकास आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपके कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1951 से 56, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आपका हैमर डोमर मॉडल था। इसको भी आप लोग को याद रखना है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था आपका 1956 से 67, और ये जो था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था यह था आपका 1961 से 66, और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था ये था आपका 1969 से 79। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 से आपका, निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध्यादित्य मुखर्जी जो है आपका सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन जो है आपका तबला वादक हैं। शिव कुमार शर्मा जो है आपका संतूर वादक हैं, और भजन सुपारी जो है आपका ये भी आपका संतूर वादक हैं। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, बाबर ने आराम बाग कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में जो है आपका बाबर ने आराम बाग बनवाया था। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद का अभी हाल ही में नाम बदला गया है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226 के तहत जो आपका उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये जो है आपका 6 तरह का रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 33 आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कृष्णा नदी, महानदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तीनों नदियाँ जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, कलिंग किसका पुराना नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग जो था आपका उड़ीसा का पुराना नाम था। असम का पुराना नाम था आपका कामरूप, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि जलदूत ऐप जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय दोनों के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत का एकमात्र तैरती हुई झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में जो है आपका भारत का एकमात्र तैरती हुई झील स्थित है, और इस झील का नाम जो है आपका लोकटक झील है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर की पुस्तक है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आर्कटिक प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि, 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को बात करें तो 3 मार्च को जो है आपका वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी जो थे आपका मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी वादक जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया थे। डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादक का नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन का संबंध जो आपका तबला वादक से है। संतूर वादक जो है आपका भजन सुपारी हैं, तो इनका भी नाम आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, 1757 के पलासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है आपका 1757 के पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झिंडागढ़ा जो है आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा की बात करें तो दोदा बेटा जो है आपका नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ की बात करें तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग को इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है आपका माजुली द्वीप स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहू जो है आपका असम का एक लोक नृत्य है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। केरल की बात करें तो केरल का 2 आपका महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, एक है आपका मोहिनी अट्टम और दूसरा है आपका कथकली। तब भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूमर नृत्य जो है आपका राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इसका आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न जो है आपका आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति के क्षेत्र में जो है आपका कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 80 जो आपका राज्यसभा से संबंधित है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला। स से आपका संसद होगा, संसद जो आपका अनुच्छेद 79 में है। र से आपका राज्यसभा होगा जो कि आपका 80 है, 79, 80 और 81। 81 में आपका लोकसभा है। तो इस सरला से आपको तीनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सुरेश एन पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो आपका वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं आपका सुरेश एन पटेल। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए दिया आपका प्राणहिता, ऑप्शन बी दिया आपका इंद्रावती, ऑप्शन सी आपका वैनगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नदियाँ जो है आपका गोदावरी की सहायक नदी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम सागर के नाम पर पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम सागर के नाम पर पड़ा है। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क मंदिर जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में जो आपका बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1927 में जो आपका साइमन कमीशन, 1929 में जो है आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था और 1930 में जो आपका दांडी मार्च हुआ था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2 जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें NaHCO3, तो ये आपका खाने का सोडा है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है आपका Na2CO3 10H2O, तो इसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा, धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। CuSO4 की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोथा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, नगरीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन जो है आपका नगरीय संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून को जो है आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को जो है आपका गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को जो है आपका किसान दिवस मनाया जाता है और 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में जो है आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। और ये जो है आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।